स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग 12th हिस्ट्री का मॉडल सेट बनाने वाले हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 7। कॉपी कलम निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा में, ऑप्शन सी कालीबंगा में और ऑप्शन डी बनावली। क्वेश्चन 2, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 400। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जूते खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जूते खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? ऑप्शन ए है बनावली से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है कालीबंगा में और ऑप्शन डी है लोथल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ? ऑप्शन ए है 324 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 321 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 315 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 310 ईसा पूर्व। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है चंपा, ऑप्शन सी है मथुरा और ऑप्शन डी है पाटलिग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त का, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त का, ऑप्शन सी अशोक का और ऑप्शन डी बिंदुसार का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी बाबर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए शाहदरा लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 10, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु नानक और ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से है? अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से है? ऑप्शन ए अमरकोट, ऑप्शन बी फरगाना, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी काबुल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी बाबर। क्वेश्चन नंबर 13, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? ऑप्शन ए शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती और ऑप्शन डी बहाउद्दीन जकारिया। क्वेश्चन नंबर 15, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1480 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1430 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1425 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1435 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी शिव और ऑप्शन डी किसी के नहीं। अमुक्त माल्यद नामक कृति किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 17 है, अमुक्त माल्यद नामक कृति किस भाषा में है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल,
ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18, नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्ण देवराय और ऑप्शन डी हरिहर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सीयू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए ह्वेनसंग की, ऑप्शन बी फाहियान की, ऑप्शन सी इत्सिंग की और ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए इत्सिंग, ऑप्शन बी ह्वेनसंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज की और ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी क्लाइव और ऑप्शन डी डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? 1857 का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? ऑप्शन ए है वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है नाना साहिब, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर द्वितीय और ऑप्शन डी है वक्त खां। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है मीर जाफर और ऑप्शन डी है मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1753 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1855 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बना था? ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी मनाली में और ऑप्शन डी दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यह पहले भी आप लोग बना चुके हैं, इस सेट में गलत नहीं होना चाहिए, जिसका गलत हुआ होगा ध्यान देकर बनाइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 29। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी बी और डी सेम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन ए है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है स्टालिन और ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 35, अरबों ने सिंध विजय कब किया? अरबों ने सिंध विजय कब किया? ऑप्शन ए है 715 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 720 ईस्वी में, ऑप्शन सी 712 ईस्वी में, और ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे? मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी दशरथ, और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद का काल क्या है? मतलब ऋग्वेद के काल कब से कब ऋग्वेद कहा जाता है, किस काल को? ऋग्वेद का काल है, ऑप्शन ए है 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, बी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1000 से 600 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है उक्त कोई नहीं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 2। आपके एग्जाम पूछेगा, ध्यान में रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है हर्यक वंश, ऑप्शन सी है शुंग काल, और ऑप्शन डी है गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 41, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, और ऑप्शन डी उक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, हीनयान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, और ऑप्शन डी ईसाई धर्म। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए है 327 से 325 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी है 323 से 320 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है 315 से 310 ईसा पूर्व में, और ऑप्शन डी है उक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? गज ए सिकंदरी की माप क्या थी? ऑप्शन ए है 41 अंगुल या 33 इंच, ऑप्शन बी है 42 अंगुल या 34 इंच, ऑप्शन सी है 40 अंगुल या 32 इंच, और ऑप्शन डी है 43 अंगुल या 35 इंच। क्वेश्चन नंबर 45, अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था? ऑप्शन ए उपज का 1/4 भाग, ऑप्शन बी औसत पैदावार का 1/3 भाग, ऑप्शन सी औसत पैदावार का 1/5 भाग, और ऑप्शन डी औसत पैदावार का 1/5 भाग। दोनों में सेम है ऑप्शन सी डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए भाग्यशाली, ऑप्शन बी भाग्यहीन, ऑप्शन सी खुशहाल, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, फरनाओ-नुनीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया? फरनाओ-नुनीज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी अच्युत देवराय, और ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता है? ऑप्शन ए है संसब, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी जलाली, और ऑप्शन डी जीतल। 49 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक मुंतखब उल लुआब किसकी रचना है? ऑप्शन ए काफ़ी खां, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, और ऑप्शन डी मोतमीद खां। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1536 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1556 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी में। यह था आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन बनाने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको मिलेंगे इसके आंसर सीट से करेक्शन करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।